सप्रेम जय जी भगवत स्वरूप दिव्यात्मन। आज एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो हो जाउछि जार शीर्षक अनन्य भक्ति। यही अनन्य भक्ति कौन, किभली भाव में ये अनन्य भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान प्राप्तिर सहज उपाय होछि अनन्य भक्ति। ये अनन्य भक्तिर महात्म्य गुरुत्व श्रीमद् भगवत गीतांकर एक वैशिष्ट्य। तेणु ये अनन्य भक्ति माध्यम रे किभली भाव रे जने मनुष्य निजर स्वरूप उपलब्धि करि पारे, अर्थात निजकू तत्व तो जानी पारे, ताहार व्याख्या करा जायछि। किंतु भगवत गीता रे जो अनन्य भक्ति कथा कहा जायछि ताहाकू वास्तव रे बुझिवार आवश्यकता अछि। कारण अनन्य भक्ति विषय रे भगवत गीतार अनेक श्लोक अछि। सेति मध्यरु आपणकर अष्टम अध्यायर 14 नंबर श्लोक रे कहा जायछि जे अनन्य चेताः सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मोठारे अनन्य चित्त होई सदा सर्वदा निरंतर मोते अर्थात पुरुषोत्तम को स्मरण करती, मोठारे नित्य निरंतर युक्त होइथिबा सेई योगी को पाई मु सुलभ अर्थात मु तांको सहज प्राप्त हो जाए। पुनश्च से अनन्य भक्तिर महात्म्य आपणकर नवम अध्यायर 22 नंबर श्लोक रे कहा जायछि अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तेणु यही अनन्य भक्ति जे तत्व तो बुझी तार योगक्षेम बहन ईश्वर करिवे वा भगवान करिवे। तेबे प्रश्न आसुछि ये अनन्य भक्ति कौन, ये योगक्षेम कौन। प्रथम आसंतु बुझिबा से अनन्य भक्ति कौन। किंतु भगवत गीतांकर ये समस्त श्लोक को बुझिबा को हेले साधारणतः पढ़ी करी आमे बुझी परिबा नाही। एही भगवत श्लोकंकर जो गभीर अर्थ अछि ताहाको कोनोसी तत्वदर्शी ज्ञानी निकट को जाई बुझिबार आवश्यकता अछि। कारण से तत्वदर्शी ज्ञानी आवश्यकता को लक्ष्य करी आपणकर भगवत गीता रे ताहार वर्णना अछि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी निकट को जाई से ज्ञान को बुझ, सेमान को विनयपूर्वक दंडवत प्रणाम करी सेवा करी एवं कपट त्याग करी सरलता पूर्वक प्रश्न कले भल भाव रे परमात्मा तत्व जानी से ज्ञानी महात्मा माने तुमको तत्व ज्ञान उपदेश देवे। तेणु तत्वदर्शी ज्ञानी केते आवश्यकता अछि भागवत तत्व को बा श्रीमद् भगवत गीतांकर जो वास्तविक तत्व अद्वैत तत्व को बुझा को हेले तत्वदर्शी ज्ञानी आवश्यकता नित्यांत जरूरी। कारण साधारण मनुष्य जदि भगवत गीतांकर भाष्य पढ़िबे सेमानक मध्यरे दैत्य ज्ञान सृष्टि होगा स्वाभाविक, आत्मा परमात्मा ज्ञान भेद ज्ञान सृष्टि होगा स्वाभाविक, ईश्वर जीव भितर जो भेद अच्छी से भेद सृष्टि होगा स्वाभाविक। किंतु तत्वदर्शी ज्ञानी निकट गले से भेद दूरीभूत हो जाए। तेणु तत्वदर्शी ज्ञानी महत्व आवश्यकता सर्वोपरि। तेणु आसंतु प्रकृत रे जो अनन्य भक्तिर मार्ग महत्व अच्छी से मार्गर जो अनन्य भक्ति द्वारा जड़े साधक
निजर स्वरूपस्थ हो पार आत्मसाक्षात कर निजर वास्तविक स्वरूप सहित परिचित हो पार ता किपरि भाव संभव आसतु जानिबा से सद्गुरुंकर व्याख्या सद्गुरु किभଳି भावरे आपणकर ये अनन्य भक्ति को व्याख्या करिसेंती बुझेइछंती से अन्य केही नहंती अखिल भूमंडल सर्वश्रेवणी मुनि समाजर प्रतिष्ठाता सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज से बुझेइछंती वास्तव रे गीतांकर सारा तत्व ये अनन्य भक्ति एवं अद्वैत्व जीवाद्वैतवाद ये जीव ही ब्रह्म ये आत्मा ही ब्रह्म तेणु यही आत्मा को जानिबा को हेले बुझिबा को हेले साक्षात्कार करिया को हेले केवल मात्र सहज उपाय होच अनन्य भक्ति एवं ये अनन्य भक्ति जे करि पारिबो ताहांकर योगक्षम बहन भी हो पारिबो। तेणु अनन्य भक्ति सही भक्ति जो भक्ति माध्यम रे अन्य कहारी आपणकर उपासना करा जाए नहीं। तेणु आपणकर गीतांकर नवम अध्याय 22 श्लोक अनन्यश्चिन्तयन्तो मां जे जना परुपासते तेषां नित्यं वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तेणु ये अनन्य भक्तिर अर्थ को सद्गुरुदेव एहीपरि करती जना जे अनन्या से लोक जे अनन्य तेबे अनन्य किए जे अन्य नुहे से अनन्य अन्यर आगे अन लगा जाइछि जो शब्दर आगे अन लगा हुए ताहार अर्थ विपरीत हो जाए जेपरी अनंत अनधिकार अनध्याय अनभ्यास अनादि इत्यादि जार अंत नहीं से अनंत ठीक से परि जे अन्य नुहे से अनन्य इंग्राजी रे मध्य जो शब्दर आगे अन लगा जाए से शब्द अर्थ को लौटाई दिया जाए अनेबल अनब्रोकन अनकॉल्ड अनचेंजेबल इत्यादि अर्थात जो शब्द आगे अन लगे तार अर्थ बदलाई दिया जाए। एणु जे अन्य नुहे से अनन्य तेबे ये श्लोक को साधारणतः लोक पढ़िले बुझीपारे जे ईश्वरंकर बा कृष्णंकर भगवानंकर एकमात्र ध्यान ही अनन्य भक्ति वास्तव यार अर्थ से नुहे कारण एठी अनन्य भक्तिर महात्म्य वर्णना कर न अन्य अनन्य आपणक पाई आपण निज पाई निजे हेले अनन्य आपण पाई सारा संसार आपण को छाड़ीदेले आपण को त्याग कले जहाँ सब रहा से अन्य तेणु आपण निज पाई निजे अनन्य निज छड़ा बाकी सबू अन्य तेबे जदि ईश्वर निजर निजे न हुएंती तो तेबे से जेते महान जेते ज्ञानी जेते शक्तिमान हेले मध्य से अन्य ही हेबे। एणु निजे निजर जीवनर निजर आत्मार निजको निजे आत्मा ही अनन्य तेणु अनन्य भक्ति अर्थ आपण स्वयं निजर निजको ध्यान करिवे निजे निजर उपासना करिवे भा आत्मा निजे आत्मार उपासना करिवे ताही अनन्य भक्ति जो अनन्य भक्ति द्वारा योगक्षम आपणकर बहन होता है तेबे योगक्षम कौन जोग होछि जहाँ पाइबाकू थाए ताहा पाइबाकू जोग कुआ जाए एवं पाइथिबा पदार्थर रक्षा को क्षम कुआ जाए। तेणु जो कहार पुत्र संतान नहीं कहार धन संपत्ति नहीं जदि से हठात धन संपत्ति बा पुत्र संतानर प्राप्ति करे पुनश्च बहुत अल्प समय मध्य ताहा तांको ठारू दूरीभूत हो जाए से निर्धनी हो जाती बा पुत्र संतान प्राप्ति वंचित होती तेबे से
पुत्र संतान प्राप्ति बा धन सम्पत्ति प्राप्तिर कौनसी मूल्य रहे ना। तेणु से भाव में तेणु अप्राप्त वस्तु बा इच्छुक वस्तु प्राप्ति करियो एवं ताहार स्थायित्व ही योगक्षम बोली कह जाए। तेणु ये अनन्य भक्ति द्वारा केवल योगक्षम बहन होता है। तेणु श्रीमद् भगवत गीतार जो अनन्य भक्तिर महात्म्य अच्छी ताहा अन्य कहीं नुहंती प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य निजर निजकु ध्यान करिवा निजर निजकु चिंता करिवा निजर निजकु उपासना करिवा ही अनन्य भक्ति। यही भक्ति रे कौनसी अन्य काहारी से काल्पनिक ईश्वर हुंतु कौन देवी देवता हुंतु कौन फटमूर्ति हुंतु कहारी भी ध्यानर आवश्यकता नाहंती। केवल ये अनन्य भक्ति होछि निजकु निजे न अन्य अनन्य। कारण आत्मा स्वयं निजे आपणकर से आत्मतत्व को अग्नि जलई पारे ना पवन उड़ई पारे ना आपणकर अस्त्र काटी पारे ना पानी भिजई पारे। जो आत्मा अनादि अनंत अव्यक्त से आत्मतत्व तो सदा सर्वदा रहिबे से कहा सहित विलीन हो पारे नहीं। से जेकोसी कार्य कले भी से निजर अस्तित्व ज्ञान रखिए। तेणु अनन्य भक्ति द्वारा दैत्य भाव सृष्टि हेब। जदि आमे अनन्य भक्तिर अर्थ ईश्वर को उपासना भगवान स्मृतिचारण तांकर मूर्ति ध्यान को बुझिबा तेबे अनन्य भक्तिर जो उद्देश्य ता पूर्ति हेब नाही। कारण आत्मा स्वरूप तो अनादि अनंत। तेणु आत्मतत्व तो सदा सर्वदा रहिबे। तेणु सी निज व्यतीत अन्य कहार भी जदि उपासना करे ध्यान करे भक्ति करे तेबे ताहा अनन्य भक्ति हेब नाही। सेठी दैत्य भावना रहिबो। आत्मा स्वयं निजे तो रहिबे। द्वितीयत अन्य जहार भी से ध्यान करिवे ताहांकर अस्तित्व से स्वीकार करिवे। तेणु एककालीन दुईटी अस्तित्वर समावेश अनन्य भक्ति रे आसीब नाही। तेणु अनन्य भक्ति सही प्रकृत भक्ति सही परम ज्ञान से आत्म साक्षात करिवार मार्ग ता हेउछि निजकु निजे। प्रत्येक व्यक्ति निजकु निजे किभଳି भाव रे ध्यान करि परिबो तार विधिवत उपाय सद्गुरुदेव श्रीमुनि महाराज मुनि समाज माध्यम रे अष्टादश चक्र भेदन क्रिया माध्यम रे ताहा प्रकाश करिसंती। किभଳି भाव रे जणे चाहिले निज स्वरूप साक्षात्कार करि परिबो निज वास्तविक तत्व को बुझी परिबो तार वैज्ञानिक पद्धति उद्भावन करिसंती सद्गुरुदेव श्रीमुनि महाराज जाके अखिल भूमंडल सर्वश्रेणी मुनि समाज माध्यम प्रचारित होछि। तेणु आपण मानक अनुरोध जदि आपण माने चाहती वास्तव में यही भगवत तत्व को बुझापी वास्तव में गीता भागवत समस्त वेद वेदांतर सार तत्व को हृदयंगम करने तेबे मुनि समाज अंतर्भुक्त हूँ। मुनि समाज दर्शन को आपणातु निश्चित रूप से आपण भीतर जो भेद ज्ञान अच्छी जो भय अच्छी जो दैत्य भावना अच्छी ता निश्चित रूप से दूरीभूत हेब। मनीष हाथ में बहुत कम समय अच्छी कारण मनीष भितर अनेक बाधा विघ्न अच्छी समयर बयसर प्रतिबंधक अच्छी। तेणु यथाशीघ्र आम अद्वैत सिद्धांत को आत्मसात कले निश्चित रूप से ये अनन्य भक्ति माध्यम रे समस्तंकर आत्म साक्षात्कार हबार संभावना निश्चित रूप से अच्छी। आज्ञा यदि आपण हृदय मन सहकार ये अनन्य भक्ति तत्व को बुझे एवं मुनि समाज प्रदत्त से साधना पद्धति को आपणेबे आप निश्चित रूप से आयु आरोग्य आत्मकल्याण लाभ करने सहित मुक्ति आनंद मोक्षर प्रकृत अर्थ को बुझी ये मानव जीवन को सार्थक करेंगे। तेणु आसतु वास्तव में गीतांकर जो सार तत्व अनन्य भक्ति ता किभଳି भाव रे आम तत्व तो बुझी निज स्वरूपस्थ हो पार सद्गुरुंकर जो बतई साधना पद्धति अच्छी ताहाको आपणा पड़ो। तेणु आशा करुच्ची आपण मैंने निश्चित रूप से अनन्य भक्ति कौन आप बुझी सारी थे।
तेणु अनन्य भक्ति माध्यम ईश्वर दर्शन बा आत्म साक्षात्कार अति सहज होता है, जहाँकि श्लोक माध्यम आपण प्रमाणतार पाई सारी। तेणु ये अनन्य भक्ति ही से नित्ययुक्त भक्ति, जहाँ को सदा सर्वदा ये आत्मा निज सहित युक्त थाए, निज सहित सबुबले रति करी थाए। तेणु आसतु ये अनन्य भक्ति माध्यम निजको जानी निज जीवन त्रिताप नाश करने आदि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप नाश करी मानव जीवन को साफल्य मंडित करवा। ये कही बाणी की विश्राम दूसरी। आपण मान समस्त आध्यात्मिक प्रगति कामना करी रोचे। आज्ञा प्रणाम सप्रेम जय।